मोहम्मद आरिफ आजा क्या है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है, और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। बाबा बागेश्वर, जो कि अपने बेबाक अंदाज और बातों के लिए जाने जाते हैं, वो फिलहाल लंदन में है। लंदन में बाबा बागेश्वर ब्रिटेन की संसद में रखे गए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। लेकिन इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर का सामना एक पाकिस्तानी से हुआ। वो पाकिस्तानी जो सनातनी बन चुका था, उसने बाबा बागेश्वर से एक सवाल पूछा और धीरेन्द्र शास्त्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यहाँ सब हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। अंग्रेजों के देश में बागेश्वर बाबा ने सनातन की ऐसी लौ जलाई कि अंग्रेज भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। यकीनी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई। हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके जो होता है, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती। ये है। ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा से एक पाकिस्तानी ने भी सवाल किया। इस पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या वो बिना धर्म परिवर्तन कराए हिंदू नहीं हो सकता। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा यानी अभी तक इंग्लैंड में हैं अभी, और आपको बता दूं कि इंग्लैंड में उस तरह से एक माहौल बन गया जब धीरेन्द्र शास्त्री से एक पाकिस्तान के पूर्व मेयर ने एक क्वेश्चन पूछा। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व मेयर आरिफ मोहम्मद राजा ने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं अब सनातनी धर्म में पैदा नहीं हुआ, एक मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ, लेकिन अब मैं सनातनी बन चुका हूं। भगवत गीता पढ़ के मैं सनातन धर्म अपना चुका हूं, लेकिन मैंने अभी तक नाम नहीं चेंज किया। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? इसमें धीरेन्द्र शास्त्री के बयान सुन के पूरे जो मंच था वो पूरे तालियों से गड़गड़ाहट उठा, और ना सिर्फ उन्होंने बयान दिया बल्कि एक तरह से उनको समझाया कि नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं उतना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए देखते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि अब पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। क्या हुआ जब बाबा के दरबार में पहुंचा पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ। जब पाकिस्तानी ने पूछा हिंदू बन गया, नाम बदलूं? तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? पाकिस्तानी को बाबा का बेबाक जवाब। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कथा कर सनातन का प्रचार करने वाले बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन की संसद में पहुंच गए। ब्रिटिश संसद में सांसदों के आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सम्मानित किया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातनी संदेश दिया और हनुमान चालीसा पढ़ी। वहां बैठे लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। बाबा बागेश्वर ने भी बेबाक तरीके से अपना जवाब दिया। मैं आपका चैनल देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें एक बालक आया छोटा सा, तो आपने उसको एक लफ्ज कहा कि ठटरी के, तो वो ठटरी के क्या है? पहले उसका उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का
लेकिन इसमें सबसे रोचक पल तब आया जब धीरेन्द्र शास्त्री का सामना हुआ एक पाकिस्तानी से। वो पाकिस्तानी जो कि पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन अब भगवत गीता पढ़कर हिंदू बन चुका है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पहुंचे ये पाकिस्तानी मूल के आरिफ अजाकिया हैं, जो कि लंदन में रहते हैं। पाकिस्तान में जन्मे हैं, लेकिन अब सनातन से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता पढ़ी और हिंदू धर्म अपना लिया। आरिफ अजाकिया हिंदू धर्म अपनाने के बाद एक असमंजस में थे, जिसे दूर करने के लिए वो बाबा के दरबार में पहुंचे। बाबा बागेश्वर से पूछा कि हिंदू तो बन गया, लेकिन नाम कैसे बदलूं? सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? धीरेन्द्र शास्त्री से मोहम्मद आरिफ ने जो सवाल पूछा, उसके बाद हॉल में बैठे बाकी सभी सांसदों ने तालियां बजाई। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जवाब का इंतजार करने लगे। बाबा बागेश्वर ने भी आरिफ को जो जवाब दिया, उसको सुनकर खुद मोहम्मद आरिफ भी वाह वाह कह उठे। हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। जिन आरिफ अजाकिया ने बाबा बागेश्वर से सवाल पूछा, वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि लंदन में बड़ी पैठ रखने वाले व्यक्तित्व हैं। आरिफ अजाकिया का जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उनकी पैतृक जड़ें भारत से जुड़ी थी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मोहम्मद आरिफ रजा ने इनके बयान के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री ने लाजवाब बयान दिया, और बयान से पूरी तालियों की गुड़गुड़ाहट से हो गई, पूरे जो माहौल बन गया था। और आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री इस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर हैं, और इंग्लैंड के जो सांसद उसको संबोधित करने के एक कार्यक्रम रखा हुआ था, और उस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा होने के बाद से यह कार्यक्रम रखा गया था, जो आम जनता आके उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। जो धीरेन्द्र शास्त्री अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, न सिर्फ बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में वो विख्यात हैं, चाहे वो दुबई हो गए, गल्फ में हो गए, चाहे वो यूरोपियन कंट्री में हो गए।